डगमगाती मईशत के लिए बड़ी खबर। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब की दो तरफा इमदाद की तस्दीक कर दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट कहते हैं, स्टेट बैंक हुकाम UAE हुकूमत से $1 अरब डिपॉजिट के लिए राबते में है। इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्दीक कर दी है, तो इसके बाद जो है हमारी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक अहम डेवलपमेंट तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब लास्ट टाइम UAE गए थे, तो वहाँ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो $1 अरब का मजीद कर्ज पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया है। इसका हुकूमत को जो या पाकिस्तान को वक्ती तौर पर यह फायदा होगा कि जो IMF की शर्त है कि पाकिस्तान को $6 अरब के कर्जे फौरी चाहिए अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान करना चाह रहा है, तो उस सिलसिले की एक ये अहम कड़ी है। $2 अरब सऊदी अरब पहले ही कमिट कर चुका है, $1 अरब की कमिटमेंट अब UAE से आ गई है, तो इसके बाद अब $3 अरब बाकी है। अब इसमें सिर्फ देखने वाली चीज ये है कि क्या IMF जो है वो इस बात पे मुतमिन हो जाएगा कि जो $3 अरब आ गए, इसके बाद वो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस कर दे पाकिस्तान के साथ, या अभी वो मजीद इस चीज का इंतजार करेगा कि जो बाकी भी $3 अरब चाहिए पाकिस्तान को, वो जब आ जाए तो फिर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस करेगा, या उसमें से $1 अरब और आ जाए। तो ये कुछ चीजें जिस पे अभी हुकूमत को फर्दर थोड़ी सी क्लैरिटी देने की जरूरत है। क्या इसका पाकिस्तान की मईशत पे बहुत मस्बत असर पड़ेगा? इसका लॉन्ग टर्म या इवन के शॉर्ट टर्म पे कोई बहुत उस पर असर हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये हमारे जो पैसों की जरूरत है ये इसलिए है ताकि जून तक पाकिस्तान दिवालिया ना हो। आज के दिन में आपको इसका फायदा ये नजर आएगा कि जो रुपए की कदर है उसमें आपने देखा कि 3 से 4 रुपए की फौरी तौर पर कुछ बेहतरी आई है, कुछ जो ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये वक्ती होता है, इस तरह की जब पैसा की कोई कमिटमेंट आती है या कोई इनफ्लो आता है तो उसके बाद रुपए की कदर मजबूत हो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा वो अपने उसी जो उसका एक ट्रेंड है नीचे जाने का उस पर चला जाता है। लेकिन इस पैसे की पाकिस्तान को इसलिए बहुत जरूरत थी इस वक्त कि इसके ना आने की वजह से IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे आगे बात करने को तैयार नहीं था। तो अब आगे देखने वाली बात यह है कि जो एक कमर्शियल कर्जे भी हुकूमत ने कमिटमेंट की हुई है IMF के साथ के मजीद कमर्शियल कर्जे भी लेगी, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस होती है। एक आज $30 करोड़ का एक जो लोन है जो चीन पहले पाकिस्तान से वापस ले चुका था, हमने अदायगी कर दी थी, उसका भी सागदार साहब ने ट्वीट किया है कि वो भी $30 करोड़ पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो $30 करोड़ है ये $6 अरब का हिस्सा नहीं है, ये उसके अलावा, और ये पहले ही हम इसको अकाउंट फॉर कर चुके हैं। अच्छा शहबाज साहब, यहाँ ये भी बताइएगा कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक जानिब कहा कि पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट की सतह पर नहीं पहुंचा, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को एक पायदार पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है ताकि वो डिफॉल्ट से बच सके। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यही वजह है कि IMF जो अभी तक पाकिस्तान से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर रहा। हालांकि आपको पता है कि हमारे जो उनके साथ मुज़ाकरा थे टेक्निकल वो और पॉलिसी लेवल के, वो भी 9 फरवरी को मुकम्मल हो चुके थे। जब तक IMF को इस बात का यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि वो IMF के प्रोग्राम में जाए और दिवालिया ना हो, तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। और उनकी जो होप है वो इसी बेस के ऊपर है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्लान दिया IMF को $6 अरब उन्होंने कर्जा कहाँ से उठाना है, उस प्लान को वो उसका वेट कर रहे हैं। अगर वो प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है तो बिल्कुल हम श्रीलंका और जो घाना की मिसाल उन्होंने दी है उसके रास्ते पे हम नहीं चलेंगे। लेकिन जितनी भी हम बात अभी तक हम कर रहे हैं या IMF कर रहे हैं, ये बात है 30 जून 2023 तक की जरूरियात की। जो लॉन्ग टर्म जो प्लान है उसमें 2 चीजें हैं। अगले माली साल में पाकिस्तान ने फिर कोई हमने कोई $25 अरब के कर्जे वापस करने या फिर कोई $8-10 अरब का करंट अकाउंट का खसारा होगा। तो जो सूरत हाल इस माली साल में है, इसी सूरत हाल का हमें आगे सामना करना पड़ेगा। अब इसमें 2 चीजें देखने वाली हैं। नंबर 1 कि क्या ये जो हुकूमत जो इस वक्त बिल्कुल एक सियासी बहरान का, एक मुआशी बहरान का, एक आइनी बहरान का और एक जुडिशल बहरान का सामना कर रही है, क्या इसमें इतनी पॉलिटिकल करेज है कि एक और IMF का प्रोग्राम ये नेगोशिएट करने की तरफ जाना शुरू कर दे? अगर वो हो जाता है तो हमें कुछ लॉन्ग टर्म पे क्लैरिटी आ जाती है। दूसरा, हमारी जो अभी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें कोई लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा क्लैरिटी और बेहतरी की हम इसलिए उम्मीद नहीं कर सकते कि इस हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है वो 12 या 13 अगस्त 2023 को खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, इसके ऊपर अनसर्टेनिटी है। और इस तरह की जब गैर यकीनी कैफियत होती है तो तब लॉन्ग टर्म जो प्लान्स बनने हैं वो काफी मुश्किल हो जाते हैं। सही। सीनियर तज्जियाकार शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया।